बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसूर न्यूज़ पर एक सवाल के साथ मैं अरसलान साहिल। आज मैं हडबलो की रोड पर मौजूद हूँ, जो अरसा दराज से पिछली आने वाली हुकूमतों और मौजूदा हुकूमतों की बेहिसी का मुँह बोलता सबूत है। इस रोड की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि इसको हम सड़क का नाम दें तो शायद ये सड़कों की तौहीन हो। जो रोड बने हुए हैं उनकी तौहीन होगी कि इसको हम रोड का अगर नाम दें। ये इतनी ख़राब हालत में है कि यहाँ पर आए रोज़ इतने ज़्यादा हादसात होते हैं, कीमती जानें जाती हैं, लोगों के व्हीकल्स के नुकसानात होते हैं, लाखों रुपए की गाड़ियाँ तबाह होती हैं। लेकिन इस रोड की हर दफ़ा खबरें लगने के बावजूद हुकाम जो हैं इस रोड के ऊपर किसी किस्म की तवज्जो नहीं दे रहे। इस सड़क के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक आखिर क्यों किया जा रहा है? आज हम सवाल करेंगे इक़्तिदार में बैठे उन हुक्मरानों से जिनको वोट देकर ये आवाम तवक्को रखती है कि उनको आने जाने के लिए रास्ते, उनको आने जाने के लिए सहूलियात दी जाएंगी, उनके लिए रोड बनवाए जाएंगे, मगर वो हुक्मरान वोट लेकर कहाँ गायब हो जाते हैं और इन सड़कों पर शायद वो सफ़र करना गवारा ही नहीं समझते। इसीलिए तो ये सड़कें बेयारो मददगार छोड़ दी जाती हैं। और आज सवाल करेंगे पार्लियामेंट में बैठे उन हुक्मरानों से जो यहाँ से वोट लेकर इस आवाम के लिए वहाँ पर नुमाइंदगी करते हैं और इनकी आवाज़ों को उठाकर इनके लिए सहूलियात मुयस्सर करने के वादे करके जाते हैं। आज सवाल होगा आवाम का उन हुक्मरानों के साथ। तो आइए चलते हैं इस सड़क की तरफ। इस वक्त हडबलो की रोड पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ शहरी इंजॉय करने के लिए आए हैं। उनसे पूछते हैं कि उनको इस रोड पर सफ़र करने के बाद कैसा फ़ील होगा। आपका नाम? जी, साबर अली चिश्ती। आप कहाँ से हैं? लाहौर से हैं। आप किस रोड की तरफ से हडबलो की पे आए और वो रोड कैसा है? जी, रोड तो ये है कि पहले तो खड्डे होते ही होते थे, लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत के दौर के अंदर हैं वो कहीं कहीं सड़क मिलती है, बाकी सब खड्डे ही हैं। तो हम उधर से चले हैं तो तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र हमने तकरीबन 2.5 घंटे में तय किया है। तो पहली हुकूमतें तो ठीक है वो गुज़र गई हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने सड़कों पर और किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो हम ये कहेंगे मौजूदा हुकूमत से, जिस पर आम आवाम चलती है, तो इनका ख्याल किया जाए। आपका नाम? मोहम्मद अकरम। कहाँ से हैं जी? मोड़ खुंडा से। और आप इस सड़क के ऊपर जो सफ़र कर रहे हैं आपको कैसा फील हो रहा है? बड़ा मुश्किल है जी, रोड सारा टूटा है, घंटा लग गए भाई। फिर तो अगे आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत ने जी रोड बना दे जी। आपका नाम? मेरा नाम लब्बा है जी। कहाँ से आ रहे हैं जी? भाई फिर तो आ रहा तो खुंडे जा रहा। सड़क की क्या सूरत हाल है? सड़क कहते ना तो कारगिल की पहाड़ी ते चढ़ जी तो वो चंगी है। ऐसी क्या बात है कि जो आपको कारगिल की पहाड़ी सड़क पे याद आ गई है? क्या हुआ? रोड के अंदर पत्थर है, ईंटें हैं, वगैरह वगैरह, धूल है। अच्छा, रोड टूटा हुआ है। टूटा हुआ है। आए दिन कैसी सूरत हाल है इस पे? ये दिल दी बीमारियां, साह, बुखार, दमा, टुट्टी फुट्टी गरीबा दिहाड़ीदारां दी हालत टुट गई है। आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? इमरान खान आने अभी मेहरबानी करे नु डबल कर देवे, रास्ता बड़ा है। आपका नाम? फैज़ान जी। कहाँ से आ रहे हैं? मैं जी हबीबाबाद से। ये आप किस सड़क पे सफ़र करके हैं? ये जी हडबलो की सड़क है और बहुत खस्ता हालत में है और इतनी बेकार तरीन है जिसका कोई हाल ही नहीं है। हमारा तो जो है ना आगे भी उधर एक्सीडेंट होने लगा था इन टोयों टिब्बों की वजह से। बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द बनाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा वकास। कहाँ से आ रहे हैं सर? हम हडबलो की से राना रिजॉर्ट, हम लाहौर की तरफ। आपको इस सड़क के ऊपर क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? ये सड़क अब से नहीं, बड़े टाइम से ये सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है और तकरीबन 6 से 7 साल तो मुझे हो गए सड़क को ऐसे देखते हुए। अक्सर हम राना रिजॉर्ट हमारा आना होता है यहाँ पे पिकनिक वगैरह के लिए,
तो जब से हम आए तो ये रोड बहुत इंतहाई ख़राब है और इसमें हादसा होने का भी बहुत ज़्यादा खर्चा है, क्योंकि फैमिलीज़ वगैरह आती हैं यहाँ पे और बिल्कुल जो है वो सुनसान इलाका है ये। और यहाँ पे जो है सड़क ख़राब होने की वजह से गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, तकरीबन 20, 30, 40 से ज़्यादा आप गाड़ी ऊपर नहीं लेके जा सकते और इसमें लूटने का भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। कि आपने इस सड़क के ऊपर सफ़र किया है, आपको इस सड़क में कोई तब्दीली नज़र आई है? कहीं पे कोई रोड की कोई समझ आई हो कि ये रोड भी है, या कि इसके ऊपर कोई बस नामो निशान भी नहीं है कोई? नहीं जी, ऐसे ये जो आने वाले रूटीन से लोग हैं उनको तो अंदाज़ा है इस चीज़ का, एक बड़े अरसे से रोड ख़राब है, लेकिन जो नए लोग आने वाले होते हैं वो यही समझते हैं शायद ये थोड़ा सा टोटा होगा, आगे से सड़क सही होगी, शायद थोड़ा सा टोटा होगा। वो इस तरह करते करते जो है ना वो कई किलोमीटर क्रॉस करके इधर पहुँच जाते हैं। तो आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से क्या मुतालबा हो सकता है जी? हुकूमत से कुछ, अभी तो शहर के लाहौर शहर के ऐसे रोड है जो नहीं बने, तो ये मुतालबा तो हमारा ये है कि इसको जल्द से जल्द इस रोड को क्लीन अप किया जाए, इसको ठीक किया जाए और यहाँ पे ताकि आसानी के साथ लोगों को आने जाने में आसानी हो। Hazara Public School and College Jamber. Our classrooms, our assembly, cleanliness, our discipline, activities, play area, test session, excellent result, National Award for Performance, computer courses, confidence development, character building, patriotism spirit, love for Kashmir, moral development, public awareness, social development, Project Lab, Islamic awareness, Quran teaching, top management. मेरे साथ इस वक्त रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, उससे पूछते हैं कि वो इस सड़क पर रोज़ाना सफ़र करते हैं, पैसेंजर्स को लेके जाते हैं आते हैं, उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपका नाम? अकरम नसीर। कहाँ से आ रहे हैं? ऐसे। अच्छा, आपको इस सड़क के ऊपर क्या मुश्किलात का सामना है जी? ये सड़क टूटी भजी पई है, बहुत बुरे हालात ने, कहते सवारियां लिया दी ने, आए दिन कोई ना कोई चीज़ टुटी होंगी, तो रस्ता चाहिए हो सही सवारी भी आवे जाए, मतलब बहुत तंग आवाम इतों की हैड बलोकी वाला रास्ता जो बहुत ख़राब है। मोहम्मद जमील सर मेरा नाम है। तो ये हम आते हैं और कसूर को जाते हैं, सड़कें बहुत गंदी हैं, इसलिए कि सड़कें बननी चाहिए सर, क्योंकि हमें बहुत मुश्किलात उठानी पड़ती है। हमारे जो गाड़ी हैं उनके टायर जो बहुत ख़राब हो जाते हैं सर। आज हमको दूसरा दिन है इस रोड पर, 2 दफ़ा हमारा टायर पंचर हो चुका है इस सड़क की वजह, रोड की वजह से, क्योंकि ये रोड बहुत गंदा हो चुका है। अरशाद आप कहाँ से आ रहे हैं? भाई फिर आप इस सड़क पर दिन में कितनी दफ़ा सफ़र करते हैं और ये सड़क कैसी है? 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा होता है, और इतना हमारी चीज़ें टूट जाती है, टायर वगैरह ख़राब हो जाते हैं, और धूल मिट्टी देख लो आप कितनी हो रही है। आप मौजूदा हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? ये रोड बनवाया जाए, बड़ी देर से ये ऐसे ही है, बारिश पड़ती है तो खड्डे पड़ जाते हैं और इतना पानी खड़ा हो जाता है।
मोहम्मद इकबाल मेरा नाम है, साबका मैं फौजी हाँ और समाजी कारकुन भी हाँ जनाब। भाई फिरू तो फूल नगर तो लैके ते बल्लो की मोड़ तक, औलख मोड़ तक खास करके जितनी सड़क साड़ी खराब है इस वक्त, ये आला हकाम नूं असीं अपील करने आ कि मेहरबानी करके जान साड़ी जनाब सड़क बनाई जाए। ये अरसा दराज तो इहदे ते बड़े वकूवे हो रहे हैं, बड़ा नुकसानात हो रहे हैं और सड़क का कोई हाल नहीं। बंदे बीमार हो रहे हैं, घट्टो घट्ट बुरा हाल बांके दिहाड़े जनाब। रक्शे उल्ट जाते हैं डेली रोज़, कोई ना कोई जनाब गड्डी उल्ट जाती है वो पंप के कोलों दी, तो इस तरह करके बड़ा मसला है जनाब। मेरे साथ चंद शहरी इलाका मकीन मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस सड़क के ऊपर सफ़र करते हुए उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अरशद जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ औलख के रहने वाले हैं। आपको इस सड़क के ऊपर सफ़र करते हुए किन मुश्किलात का सामना होता है? जी अगर बाइक पे चले तो कम से कम 1 घंटा लगता है, जैसे सड़क ख़राब हुई पड़ी है। ठीक है, अगर ये रास्ता साफ़ हो तो 5 मिनट का रास्ता है। बहुत बढ़िया बढ़िया खाइयाँ यहाँ पर, रक्षा गाड़ी, बहुत ट्रैफिक जाम हो, बहुत बड़े बड़े खड्डे यहाँ पड़े हुए हैं। बहुत मुश्किलात है यहाँ, बहुत ज़्यादा। इतनी मिट्टी बहुत यहाँ पर है, बहुत मुश्किलात। हाँ बहुत आसात होते हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि ये सड़क जल्द से जल्द बनाई जाए। जी मेरा नाम अबू बकर सदीक है, इधर का ही रहायशी हूँ। हमारा रोज़ का इधर से गुज़र बसर है। तो जितनी हालत इस रोड की ख़राब हुई है, ये आज से 2 साल पहले बन जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी जो सूरत हाल है कि यहाँ पे जब बारिश होती है या कोई पानी किसी चीज़ का जमा होता है तो यहाँ पे गाड़ियाँ, ट्रैफिक, रात को यहाँ पे बजरी के डंपर गुजरते हैं, जो है ये तूड़ी के ट्राले गुजरते हैं, वो यहाँ पे फंस जाते हैं। इतना गोबर होता है कि एक एक आदमी जितना वो नीचे धंस जाते हैं। तो इतनी बुरी हालत है। नई गाड़ियाँ लोगों की तबाह हो रही हैं, मोटरसाइकिलें तबाह हो रही हैं, लोगों की दुकानों का, कारोबारों का ये गर्दो गुबार से बुरा हाल है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसानी हाल नहीं। तो यही कहा जा सकता है कि जितने भी इधर लोगों ने एहतजाज भी किया है, सब ने हकाम बाला तक भी खबर पहुंचाई है। अब अगर ये अपने फ़राइज़ पूरे नहीं करते तो यही होगा कि क़यामत वाले दिन ये मज़लूम लोगों के हाथ जो इनके गिरबानों में होंगे। तो मेहरबानी फरमा कर इन मसाइल को नोट किया जाए और इनको हल किया जाए और आवाम को इस तकलीफ़ से बचाया जाए। जावेद इकबाल। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं मांगा मंडी से आ रहा हूँ। किधर को जा रहे हैं? मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। अच्छा, आपने सड़क को छोड़ के ये दूसरी साइड से निकले हैं, इसकी क्या वजह है? ये देखिए इतने गहरे खड्डे पड़े हुए हैं। ये रोड 3 दफ़ा मंजूर हो चुका है, 3 दफ़ा। ये तकरीबन 3 साल में 3 दफ़ा मंजूर हो चुका है, लेकिन बन नहीं रहा। ये हैड बल्लो, ये भाईफिरू से लेके मोड़ खुंदा तक ऐसे ही है। इतने गहरे खड्डे हैं, जब बारिश पड़ जाती है खड्डे भर जाते हैं, गाड़ियाँ कल्टी हो जाती हैं, तो ड्राइवर बहुत जलील होते हैं। आपका क्या मुतालबा है हुकूमत से? यही मुतालबा है कि ये रोड बना दें। का नाम? हाजी मोहम्मद रमज़ान। आप कहाँ से रहशी? शेखुपुर होता। अच्छा, यहाँ पर आप, मैंने देख रहा था कि क्रेन लगवाई हुई थी, आप काम करवा रहे थे। आपको ये इतनी मुश्किल उठाने की क्या ज़रूरत पेश आई? 1.5 साल हो गए ने असीं इत्थे 35 ट्रालियां सट्टियां ने इस जगह ते। 1.5 साल तो असीं 35-40 ट्रालियां घेरी दियां सट्टने, भट्ठे तो चुक के बलेट मारने, रोज़ इत्थे पानी सुट्टने। इत्थे बैठा नहीं जाता, साडा दफ्तर इत्थे बैठा नहीं जाता हैगा, इन्ना घट्टा है। कसूर न्यूज़ के प्रोग्राम एक सवाल की टीम ने आज आपको दिखाया ज़िला कसूर को फैसलाबाद के साथ मिलाने वाला वाहिद रोड, जो हेडबलोकी के नाम से बहुत मशहूर रोड है, उसकी सूरत हाल क्या है। जगह जगह गड्ढे और खड्डे बने हुए हैं। आए रोज़ उस रोड पर हादसात होते हैं और लोग अपने प्यारों को खो बैठते हैं। नाजरीन, आपने भी सुना कि राहगीरों के क्या मुतालबात हैं। उनका कहना है कि पिछली हुकूमतों की तरह मौजूदा हुकूमत से बहुत तवक्कुआत थी कि इस सड़क को बहुत जल्द तमीर कर दिया जाएगा, मगर इस सड़क को उसी तरह बेहिसी का ही सामना करना पड़ा। एक सवाल की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।